हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल रूट ऑफ लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। जैसे आपका प्यार हमारे चैनल को अभी तक मिलता आया है, उम्मीद करता हूं इसी प्रकार का प्यार हमारे चैनल को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में बात करेंगे, वो है घातांक और घात। प्यारे बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो आपकी छोटी क्लासों में काम आने के साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आगे काम आने वाला है। तो हम सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं। देखो, कई बार बच्चे क्या होता है, जैसे 2 की पावर 3 आती है ना, तो उसको इस प्रकार सोल्व करते हैं कि 2 को 3 से गुणा कर देते हैं, यानी 2 तिया 6। तो ये गलत हो गया। अब इसे हम समझते हैं किस प्रकार से होता है। इसका मतलब यह है कि हमें 2 को है ना, वो 3 बार गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि 2 को 3 से गुणा कर दिया, ये गलत हो गया है। ठीक है, तो हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और जब 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 होगा। इस प्रकार हमें करना होता है, और इसे हम बोलते हैं यहां पर आधार। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आधार। आधार बोला जाता है। और इसे हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? घात बोलते हैं। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अब यहां पर इन्हीं के आधार पर हम बात करने वाले हैं घातांक के नियम। अब घातांक के नियम क्या हैं, और ये नियम ऐसे हैं जो आपके अधिकतर काम आने वाले ही हैं। तो इन नियमों को हम अच्छे से जानेंगे और इनके क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर दिया हुआ है a की पावर m गुणा a की पावर n। अब ये a क्या है सर जी? a का मतलब यहां पर है, जब दिया हुआ है बेटा a और यहां पर भी a, इसका मतलब दोनों साइड की डिजिट क्या है? सेम है। यानी यदि यहां पर 5 है तो यहां पर भी क्या है? 5 है। मतलब डिजिट दोनों साइड अलग नहीं है। और जब इस प्रकार की आइडेंटिटी होती है तो दोनों ए का कॉमन हम इस प्रकार से ए लिख देंगे, और गुणा होने पर प्यारे बच्चों पावर हो जाती है प्लस। क्या हो जाती है? पावर हो जाती है, प्लस हो जाती है। यानी m को हम प्लस कर देंगे n के साथ। उम्मीद है आप सभी को बैठ रहा होगा समझ में। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं लेके देखता हूं। जैसे यहां पर लिया 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3। तो इसी प्रकार यहां की जब आइडेंटिटी आप देखो तो यहां पर क्या है कि दोनों साइड 2 हैं, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, और गुणा होने पर पावर हो जाती है प्लस। क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। आ रहा होगा आपको समझ में। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी हो गई? 2 और 3 5 हो गई। तो 2 को हम 5 बार गुणा कर देंगे। 2 को कितनी बार गुणा कर देंगे? 5 बार गुणा कर देंगे। तो आप करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूना कितना हो गया? 32 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 32। तो बताइए पहली आइडेंटिटी आपको समझ आएगी नहीं आई? आई ना यहां पर। तो ये है इसकी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है, कि जब a की पावर m गुणा a की पावर n होती है तब हम a लिखकर पावर को कर देते हैं प्लस, यानी m प्लस n। क्लियर है आप सभी को? अब अगली आइडेंटिटी में हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगली आइडेंटिटी आप थोड़ा देखिएगा। यहां पर क्या है, पहले जो था उसमें बीच में गुणा था। अब की बार यहां पर दिया हुआ है हमारे पास भाग, यानी डिवाइड। तो जब इस प्रकार की आइडेंटिटी हो कि a की पावर m भाग a की पावर n, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a की पावर m बटे a की पावर n, तो क्या होता है, दोनों में a कॉमन हो जाएगा, और पावर जो होती है ना, मल्टीप्लाई गुणा में तो प्लस होती है और भाग में माइनस होती है। बस इसको ध्यान रखिएगा। यानी भाग में हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे यहां पर। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे हमने लिया 5 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 4 भाग 5 की पावर मैंने लिया 3, तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे? तो हमें ऐसे करना है कि जब यहां पर देखो हमारे पास 5 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, तो हम भाग होने पर पावर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस करते हैं। उम्मीद है आपको समझ बैठ रहा होगा। तो माइनस कर देंगे तो 5 की पावर क्या हो गई? 1 हो गई। और जब किसी की पावर 1 है ना, तो उसका आंसर वही रहेगा। क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा 5। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर
जब 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब हमारे पावर 1 का कोई मतलब नहीं है यहां पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। देखो कितना आसान तरीके से आपको समझ आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे जितनी भी ऐसी बेसिक टॉपिक होने वाले हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यहां पर अगले जो आइडेंटिटी है, अगली जो हमारा फॉर्मूला है। यहां पर क्या है, देखो समझिए, यहां पर यह है कि कोई नंबर है, एक ही जगह कोई नंबर है, और जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, यहां पर जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर होती है और एक पावर जब ब्रैकेट के बाहर होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों पावर जो होती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी गुणा हो जाती है। आ रहा होगा आपको समझ में? तो हमें क्या करना होगा, यहां पर एक नंबर लेता हूं मैं, एक आपको एग्जांपल समझाता हूं इसका। तो हमें क्या करना होगा, एक ही जगह कोई नंबर लेते हैं और एक पावर हम अंदर रखते हैं और एक पावर हम बाहर रखते हैं। जरूरी नहीं है पावर सेम हो, 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जो पावर आपको दी हुई है ना, इन दोनों पावर को गुणा करना होगा। तो 5 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी 5 को हमें 4 बार यहां पर गुणा करना है मेरे प्यारे बच्चों। 50 25, 25 पंजो 125 और 125 पंजो कितना हो गया, 625। तो मेरे बताओ प्यारे बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर होती है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए कुछ छोटी मोटी आइडेंटिटीज जिनका बहुत बड़ा रोल होता है, गलतियां होती हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब एबीसीडी में भी आते हैं बहुत क्वेश्चन ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई नंबर है और उसके ऊपर पावर 0 है, तो उसका आंसर हमेशा हमेशा एक ही आएगा। क्या आएगा, एक ही आएगा। चाहे वो नंबर बड़े से बड़ा हो, चाहे वो नंबर छोटे से छोटा हो, तो उसमें आंसर क्या आएगा, एक आएगा। जैसे मैंने बोला 60 है और उसकी पावर 0 है, तो बच्चों याद कर लीजिएगा, कोई भी पावर 0 दिख जाए तो इसका मतलब उसका आंसर क्या है, एक है, 1 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी देखते हैं हम, ए की पावर -m। अब यहां पर क्या होता है, इस माइनस की पावर को हमें यहां पर हटाना होगा। मतलब माइनस जो बार लगा हुआ है ना, इसे हमें हटाना होगा। अब वो हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहां पर ये करेंगे, जब किसी की पावर माइनस में दी होती है ना, तो डिजिट को रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे ले आओ और नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ, बस ये काम करना है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर यदि हमें कोई नंबर है, जैसे मैंने लिया 6 और उसकी पावर मुझे दी हुई है -2, 6 की पावर क्या दी हुई है, -2 दी हुई है, तो मेरे को भैया सीधा सा फंडा है, इस माइनस को है ना, ये माइनस ये जो दिया हुआ है इसको हटाना है। अब हटाने के लिए क्या करना होगा, डिजिट को रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने का मतलब, तो रिवर्स करने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, डिजिट को रिवर्स करने का मतलब है नीचे एक मान लो, क्योंकि 6 को आप रिवर्स कैसे करोगे, तो हम डिनोमिनेटर में यानी हर में, हर और अंश जानते हो आप, देखो अंश होती है ऊपर वाली संख्या और हर होती है मेरे प्यारे बच्चों नीचे वाली संख्या, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर 6 जो है हमारा अंश है और 1 जो है ना हमारा हर है। ठीक है ना, और हर में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंश में मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमें संख्या को उल्टा पलटा करना है, मतलब 1 को ऊपर लेके आना है, 6 को नीचे लेके जाना है, और पावर जो दी हुई थी उसे आप यहां पे लगा दो, चाहे 6 के पास में लगा दो, बात एक ही है। क्योंकि 1 की पावर, एक चीज और, 1 की पावर यदि चाहे 20 दियो, चाहे 1 की पावर 1 दियो, आपका आंसर एक ही आना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 की पावर चाहे 1000 दियो, बस थोड़ा ये देख लेना कि माइनस तो नहीं लगा हुआ पावर पे, वो थोड़ा अलग चेंज हो जाता है, जिसको हम आगे जब करेंगे तो और समझेंगे, जब अगली वीडियो आएगी। ठीक है ना, तो अब हम यहां पर ध्यान देते हैं, तो हमें क्या करना होगा, 1/6 को 2 बार गुणा करना होगा, तो 1 एकम 1 और 6 छांग 36। तो बताओ क्या समझ नहीं आया प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। तो जब पावर माइनस में होती है तो हमें क्या करना होता है, माइनस बार को हटाने के लिए संख्या को चेंज करना होता है, अंश को हर बनाना होता है और हर को अंश बनाना होता है।
सर जी ये तो समझ आ गया और बिल्कुल कंफर्म आपको समझ आया है। अब कुछ इस प्रकार से भी आता है 3 की पावर 2 और यहां पर दे दे -2, तो क्या होगा सर जी? तब ये होने वाला है, यहां पे भी माइनस पावर हटानी है तो संख्या को रिवर्स करना होगा। और रिवर्स करने का मतलब 2/3, यानी नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और पावर 2 वहीं रहेगा। यानी 2/3 को हम 2 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 तिया हो जाएगा 9। बताओ समझ आया कि नहीं आया? इसी प्रकार अगली जो आइडेंटिटी आप ध्यान देते हैं इस पे, तो यहां पर है a की गुणा b, a गुणा b की पावर n। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नंबर जितने भी हैं और वो ब्रैकेट के अंदर हैं और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर लगी हुई है, तो ये पावर है ना इन दोनों पे अप्लाई है, यानी दोनों के ऊपर है। कैसे है? तो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और वो क्वेश्चन है जैसे मैंने दिया 2 गुणा 3 की पावर 4, या 2 दे देता हूं अभी। तो इसका मतलब है यहां पर 2 भी 2 बार गुणा है, यानी 2 बार है, और 3 भी क्या है? 2 बार है। तो हम क्या कर देंगे? 2 को 2 बार गुणा करेंगे और 3 को 2 बार गुणा करेंगे, और जो आंसर आएगा हम यहां पर लिख देंगे। क्या आप चाहते तो इस प्रकार से भी यदि क्वेश्चन आ रहा है तो वो इसी आइडेंटिटी में यहां पर होने वाला है। उम्मीद है समझ बैठ रहा होगा। अगली आइडेंटिटी पे बढ़ते हैं हम। तो अगली आइडेंटिटी यहां पर है हमारे पास, जब कोई संख्या रूट में है, यानी ये वर्गमूल का साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों। वर्गमूल निकालने की विधियां हैं, 2 विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि और साथ ही साथ एक है भाग विधि। इनको हम नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा उसमें मैं समझाऊंगा आपको। और ये ऐसा पॉइंट है जिसकी मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, ये आपके 100% काम आएगा। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा तो ये भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन वो तो और भी ज्यादा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या है, ये जो साइन है ना आपका, ये वाला जो साइन है, ये वर्गमूल का साइन है मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल। अब इस साइन को हटाने का सीधा सा लॉजिक है, कोई नंबर लीजिए, ठीक है, और उसको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं अपन इंग्लिश में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनके 2-2 के जोड़े करके निकालिए। या तो ये मेथड है। अभी हम फिलहाल ये समझते हैं कि जब कोई नंबर है और वो कोई नंबर आपके रूट में है, यानी कि वर्गमूल में है, तो उस वर्गमूल को साइन को हम इस प्रकार भी हटा सकते हैं कि a की पावर 1/2 कर दो। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने दिया 16 और वो दिया रूट में यानी वर्गमूल में, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इसे यहां पर हटाने के लिए यहां पर आपको 16 का, सुनना मेरी बात, 16 का क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। आपने में से और ले से कभी सीखे हो, आपको आते होंगे, नहीं आते उनकी वीडियो बनेगी, टेंशन ना ले। सबका टॉपिक हम करने वाले हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका पीछा करेंगे हम, और देखते हैं कब तक पकड़ में नहीं आते। तो यहां पर 2 का भाग आप दोगे 8 आएगा, 2 का भाग दोगे 4 आएगा, 2 का भाग दोगे 2 आएगा, और 2 का भाग दोगे क्या आएगा? 1 आएगा। यानी हमारे यहां पर जो 2 की पावर आई है ना वो 4 आई है, और यदि आपको इसको हटाना है ना तो आप 1/2 लगा दो, सीधा सा लॉजिक है। तो क्या हो जाएगा? 2, अभी आपने सीखा था कि जब कोई एक पावर अंदर होती है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है तो वो गुणा होती है, वो मल्टीप्लाई होती है, होती कि नहीं होती? तो हम क्या कर देंगे, 4 गुणा 1/2 कर देंगे। 2 से 4 2 बार कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो 2 की पावर क्या हो गई? 2 एकम 2, यानी 2 को हम 2 बार गुणा कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया 4, और यही हमारा इसका आंसर है। उम्मीद है समझ बैठ रहा है आपको। तो भगना मत, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और पूरी वीडियो जरूर देखना भैया, तभी आपको समझ बैठने वाला है। अब यहां पर ध्यान दीजिए एक और, तो यहां पर क्या है कि जब कोई नंबर है, वैसे हमने देख लिया है पीछे, फिर एक बार वो क्लियर करते हैं इसको अच्छे से। यहां पर क्या है, a की पावर m गुणा b की पावर m, a की पावर m
गुणा बी की पावर m यदि है तो a गुणा b कर दो और पावर m बाहर लगा दो। इसका मतलब यहां पर ये है कोई नंबर अलग अलग है, जैसे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर यह करना होगा कि जब नंबर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार लिख दो, और जब पावर सेम है तो इसको इस प्रकार लिख दो। उम्मीद है समझ बैठ रहा होगा अच्छे से। अब क्या करेंगे हम, तो यहां पर 2 को गुणा 3 से करेंगे 6 आएगा, और 6 की पावर हमारी हो गई 3, यानी 6 को हम गुणा करेंगे 3 बार, और जो हमारा आंसर आएगा उसे हम यहां पर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज हमारी ऑटोमेटिक क्लियर हो रही है ना, अब अच्छे से आ रही है आपको समझ में। तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताना है। देखते हैं आप में कितनी समझ आया है, आप में कितना सहनशीलता है कि आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, यहां पर जब कोई पावर है, देखो कोई नंबर है a की पावर m भाग b की पावर m, यानी कि कोई भी नंबर जैसे मैंने लिया यहां पर 10 की पावर 2 भाग 5 की पावर 2, समझ आया। इस आइडेंटिटी का मतलब ये है, यानी a और b यानी दोनों नंबर अलग अलग है, दोनों संख्या अलग अलग है, ठीक है। और पावर यहां पर दोनों जगह सेम है, तो क्या होता है, तो यहां पर यह होता है कि आप यहां पर जब करोगे तो आप a की जगह 10 है और b की जगह 5 है, और m का मतलब है कि जो दोनों आपके पावर हैं वो सेम है। कैसे सेम है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो पावर 2 है। तो 5 का भाग आप 10 में दे दो, 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 है यानी गुणा कर दो, तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 दूनी 4। तो आपका इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो यहां पर आइडेंटिटी और देखते हैं हम यहां पर, तो यहां पर है a बटे b की पावर n। अभी मैंने समझाया है आपको किस प्रकार से आपको करना है। लास्ट आइडेंटिटीज देखी है हमने, ये भी ऐसा ही है कि यहां पर जो ब्रैकेट के बाहर पावर है ना, वो इन दोनों नंबर यहां पर यदि कोई है अंश और हर में, उन पे वो लगी हुई है, ठीक है। तो यहां का मतलब यह है कि 2/3 की पावर यदि 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है। तो 2 को हम गुणा कर देंगे 2 बार और 3 को भी हम गुणा कर देंगे 2 बार, तो 4/9 हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यह आंसर हो गया। उम्मीद है समझ बैठ रहा होगा। तो इसी प्रकार आपको करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन को आप सोल्व करके उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और वो क्वेश्चन मैं इस प्रकार से आपको दे के जा रहा हूं, 6 की पावर 3 भाग 6 की पावर 4, आपको इसका आंसर बताना है। इसी प्रकार 5 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5, इसका आंसर आपको बताना है। 3 की पावर 2 और यहां पर है -3, इसका आंसर आपको बताना है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में बताना है। और आज मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो घातांक और घात है, इसका टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।